क्या लिखा हुआ है COOH, यानी एमिनो अम्ल। कौन सा अम्ल? एमिनो अम्ल। एमिनो अम्ल को हम NH2COOH लिखते हैं और ये एमिनो अम्ल से मिलकर बना हुआ है। इसके अंदर एमिनो अम्ल कितने हैं? 440। इसके अंदर कितने हैं? 220। क्योंकि आधे हो गए। ये छोटा वाला पार्ट है, ये हल्का है और ये भारी है, हल्का है और भारी है। ठीक है, अब क्या करेंगे, यहाँ ये जो आपने बनाया है हल्की श्रृंखला, ये हल्की और ये भारी, ये दोनों क्या करते हैं, एक हाइड्रोजन सल्फाइड यानी हाइड्रोजन सल्फाइड नहीं, डाई सल्फाइड, क्या बोलते हैं? डाई सल्फाइड। अब डाई सल्फाइड, यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ डाई सल्फाइड, तो डाई का मतलब दो, सल्फाइड का मतलब S, तो यानी ये डबल बंध से, डाई सल्फाइड बंध से ये आपस में क्या होते हैं? जुड़े हुए रहते हैं। जुड़ गए इस तरीके से, एक रेख 2S लिखेंगे और ये डाई सल्फाइड बंध के द्वारा क्या है? आपस में बंधे हुए हैं। अब जो NH2 की तरफ का जो भाग होता है, वह भाग आपका कहलाता है अस्थिर भाग। कौन सा भाग कहलाता है? अस्थिर भाग। ये कहलाता है आपका अस्थिर भाग। और जो COOH की तरफ वाला भाग होता है, वो वाला भाग कौन सा कहलाता है? स्थिर। अब मैंने यहाँ पर आपको लिखवाया था कि अस्थिर के लिए हम क्या यूज करेंगे? V, और स्थिर के लिए क्या यूज करेंगे? C यूज करेंगे ना, यहाँ लिख दिया। अब देखिए क्या होता है, ये पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला, इनके अंदर क्या होते हैं? बहुत से कार्बोहाइड्रेट जो आपस में जुड़े हुए रहते हैं। कार्बोहाइड्रेट का मतलब कार्बन और हाइड्रोजन, तो यहाँ लिखेंगे ये CH1, CH2 और एक हो जाएगा CH3। कम से कम अपन ने ये मान लिया, तीन आ गए CH1, CH2 और CH3। ठीक है, अब जो NH2 की तरफ वाला भाग है, इधर देखना, यहाँ पर जो अस्थिर भाग है, इस अस्थिर भाग में जो बाहर से जो प्रतिजन आते हैं, क्या आते हैं? प्रतिजन। वो प्रतिजन यहाँ एक खांचा बना हुआ रहता है इस तरीके से, ऐसे जैसे चम्मच होती है, चम्मच का ये वाला पार्ट, जहाँ से आप कोई चीज उठाते हो, तो ये अंदर वाला पार्ट। जैसे अगर चम्मच की बात करें तो चम्मच में आप उत्तल और अवतल दर्पण की बात करते हो, तो ये अंदर वाला जो अंदर दसा हुआ भाग रहता है, वो कौन सा रहता है? अवतल रहता है। इस तरीके से आपको ये बनाना है। ये बना दिया, ऐसा ही इधर भी बनाना है, ऐसा ही इधर भी बनाना है, बना दिया। यानी ये जो जगह है, ये यहाँ इनको बोलते हैं हम प्रतिजन का कार्यस्थल। किसका? प्रतिजन का कार्यस्थल। अब इसको कार्यस्थल क्यों बोला? क्योंकि बाहर से अगर कोई भी रोगाणु आएगा तो वो क्या करेगा? इन खांचों के अंदर जाकर प्रवेश करेगा और यहाँ से अणु इसके अंदर समाहित होकर एक रासायनिक अभिक्रिया करने लगेंगे और जो प्रतिजन बाहर से आए उसको नष्ट करने की कोशिश करेंगे। क्योंकि प्रतिरक्षा का काम ही क्या होता है? हमारी बॉडी को बाहर के रोगाणुओं से बचाने के लिए। इसी तरीके से खांचों को अपन क्या बोला? प्रतिजन का कार्यस्थल या क्रियास्थल भी बोल सकते हैं। ये बात आपको समझ में आई। और जो प्रतिजन का कार्यस्थल है, ये किस साइड होता है? अस्थिर भाग की तरफ। जो श्रृंखला होती है उसका जो अस्थिर भाग होता है उधर। अब इसको अस्थिर क्यों बोला? क्योंकि देखो, यहाँ पर प्रतिजन आएगा, इकट्ठा होगा, नष्ट होगा, तो यहाँ पर वेरिएबल है ना, कभी आ रहा है, कभी खत्म हो रहा है, कभी आ रहा है, कभी खत्म हो रहा है। यहाँ पे कुछ है कि यहाँ कभी प्रतिजन एक्टिव है क्या? नहीं ना। प्रतिजन कहाँ आएंगे? इसी जगह आएंगे। तो यहाँ से क्या होगा? प्रतिजन क्रिया करेंगे और ये नष्ट होने लग जाएगा। अब NH2 इसी तरीके से अब आप क्या करोगे? एक ऐसा कैसा पार्ट हम यहाँ पे बनाएंगे, इसी तरीके से यहाँ बना देते हैं। बना दिया, ठीक है। और यहाँ से वेरिएबल सेम ये का ये पार्ट लिखना है, लेकिन ये दो अर्धांशों में बटा हुआ रहता है। ये बाघ है, इस बाय को मैंने दो भागों में काटा था, ये तो फर्स्ट अर्धांश हो गया और ये सेकंड। तो ये दोनों अर्धांश आपस में मिलेंगे कैसे? ये जुड़ेंगे किससे? डाइसल्फाइड बंध से। किससे? एक तो इसके लिए आ गया S, एक और आएगा क्योंकि अपन ने दोनों को जोड़ने के लिए यहाँ पर डबल बार आपको ये लिखना पड़ेगा। ये भी कौन सा है? डाइसल्फाइड बंध से जोड़ दिया इसको, ठीक है। इसी तरीके से यहाँ पर भी आपको क्या बनाना पड़ेगा? इस साइड में अब इधर बनेगा, क्योंकि इधर आपको ये क्या बनाना पड़ेगा? ये प्रतिजन का क्रिया स्थल बनेगा, नहीं बनेगा? दोनों तरफ। और एक छोटा वाला जो आपकी हल्की श्रृंखला है, वो हल्की श्रृंखला भी इधर ही बनेगी, बन गई। तो इसी के नीचे इनके लिए भी ये कार्यस्थल बनाना पड़ेगा। सेम इसके लिए भी अपन ये बोल सकते हैं कि ये भी क्या है कहलाएंगे? प्रतिजन का कार्यस्थल कहलाएगा। ये कार्यस्थल हो गया। इसके बाद देखिए
इस वाले पार्ट को यहाँ पर आप NH2 लिखोगे और यहाँ क्या लिखोगे? तो NH2 की तरफ वाला भाग कौन सा कहलाता है? अस्थिर। और ये कौन सा कहलाएगा? ठीक है, ये कहलाएगा। और मैंने आपको बताया है कि हल्के के लिए L यूज करेंगे और भारी के लिए H यूज करेंगे। तो इधर देखिए, ये कौन सी है? हल्की श्रृंखला है, हल्की पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला है। तो इस श्रृंखला के लिए हम क्या करेंगे? इसके भी दो भाग होंगे। तो यहाँ ऊपर तो लिखेंगे ये कौन सा है? अस्थिर, तो VL, और यहाँ लिखेंगे CL। इसका मतलब समझ में आया? L का मतलब लाइट यानी हल्का, V का मतलब वेरिएबल, यहाँ पर L का मतलब लाइट यानी हल्का, C का मतलब कांस्टेंट। इस तरीके से आप यहाँ पर भी लिखोगे। ये वाला पार्ट, अब ये हेवी के लिए लिख रहे हैं, ये कौन सा श्रृंखला है? हेवी यानी भारी। तो इधर आप लिखोगे VH और इधर क्या लिखोगे? CH। लिख दिया, ये CH1 CH2 ये लिखा है इस तरीके से। सेम ऐसा कैसा आपको इधर लिखना है। इधर वाला पार्ट क्या कहलाएगा आपका? ये CH हो जाएगा और ये सॉरी ये VH हो जाएगा और ये हो जाएगा CH। और ये वाला पार्ट क्या हो जाएगा? इधर वाला ये VL और ये CL। यहाँ से इस तरीके से हम प्रतिरक्षी का ये संरचनात्मक चित्र बनाते हैं। तो आपको समझ में आया होगा? आया समझ में? ठीक है, इस तरीके से आप चित्र बना सकते हो। आपको रटना नहीं है। आप बार बार ऐसे चित्र बनाने की कोशिश करोगे तो कभी आपसे नहीं बनेगा, न तो आप इनके मान लिख पाओगे, नहीं कुछ कर पाओगे। बस आपको सिंपल सा समझना है कि वाई अक्षर के आकार का होता है। पहला पॉइंट क्या हो गया कि प्रतिरक्षी जो होता है अंग्रेजी की वाई अक्षर की तरह होता है। ठीक है, इनके दो अर्धांश होते हैं और दोनों अर्धांश मिलकर किससे मिले होते हैं? डाइसल्फाइड बंध से। ऊपर वाला भाग जो NH2 की तरफ होता है वो तो अस्थिर भाग कहलाता है, और जो COOH की तरफ होता है वो भाग कैसा कहलाता है? स्थिर भाग। क्यों? क्योंकि अस्थिर भाग क्यों बोला? क्योंकि वहां पर प्रतिजन का क्या होता है? कार्यस्थल यानी वहां प्रतिजन आकर क्या करेंगे? रिएक्शन करेंगे। जैसे कि ये मैंने बताया, यहाँ पर आकर क्या करेंगे? रिएक्शन। तो ये अस्थिर भाग हो गया और ये स्थिर इसलिए क्योंकि इसमें कोई फेरबदल नहीं होता। और ये डाइसल्फाइड से जुड़े हुए हैं। VL का मतलब क्या हो गया? वेरिएबल लाइट, कांस्टेंट लाइट। इधर वेरिएबल लाइट, इसकी बात करते हैं, वेरिएबल हाई, और ये कौन सी हो जाएगी? कांस्टेंट हाई। और ये डाइसल्फाइड बंध से मिलकर बनी हुई है। और कितने अमीनोमोल होते हैं बड़ी श्रृंखला के अंदर? 440। और छोटी वाली में कितने होते हैं? 220। अब एक बात यहाँ पे, हम जो अस्थिर भाग वाली जो श्रृंखला होती है अस्थिर को, उसको हम FAB से डिनोट करते हैं, और जो स्थिर की तरफ होती है उसको हम FC से डिनोट करते हैं। ठीक है, ये FAB और ये FC भाग। आपको समझ में आया होगा आज ये प्रतिरक्षी का संरचनात्मक चित्र। ठीक है।